एपिसोड की शुरुआत एक ज्वेलरी शॉप से होती है जहां कुछ चोर गन्स के साथ मास्क लगाए घुस गए थे और लोगों को डराने के लिए फायरिंग भी करते हैं और सारे ज्वेलरीज अपने बैग में डालने लगते हैं। दूसरी ओर पुलिस को खबर मिल जाती है, इसीलिए स्पेशल पुलिस फोर्स बुलाई जाती है और एक कैमरे की मदद से अंदर की सिचुएशन पता करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो हमारी फीमेल लीड जिसका नाम मिका है, जो कि एक डॉक्टर स्टूडेंट है, वो उस आदमी को मदद करने के लिए अपना हाथ उठाती है और जल्दी से उस आदमी को सीपीआर देने लगती है और उन्हें कहती है कि इस आदमी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना ये मर जाएगा। पर उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता और सबको चुप रहने को कहते हैं और उस आदमी को शूट कर देता है। कमिश्नर बिगड़ती सिचुएशन को देखकर पुलिस फोर्स को आगे बढ़ने को कहते हैं, पर चोर भी काफी प्लानिंग से आए थे। पहले तो पुलिस को वापस जाने को कहा, फिर उनपे बॉम्ब फेंक देते हैं जिसके ब्लास्ट से कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी घायल हो जाते हैं। चोर एक लड़की को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को जाने को कहते हैं। तभी कैप्टन वेंटिलेटर के जरिए आता है, जो कि हमारा मेल लीड जिंग होता है, और वो सब चोरों को शूट कर देता है और बाकी ऑफिसर्स लोगों को सेफली बाहर निकालते हैं। पर एक चोर ने मिका को पकड़ लिया और उसके हाथों में एक ट्रिगर बॉम्ब भी पकड़ा दिया। उसके हाथ हटते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था, पर जिंग चालाकी से उस चोर को शूट करता है और जल्दी से मिका को गिरने से बचा लेता है और उसके साथ खुद भी उस बॉम्ब को पकड़ लेता है, क्योंकि मिका काफी डरी हुई थी और लगातार रो रही थी। उसे तो खराब ही नहीं हुआ जा रहा था। पर जिंग काफी काम होता है और उसे अपनी बात से शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे पहले उसका नाम और प्रोफेशन के बारे में पूछता है, तो मिका उसे रोते रोते ही बताती है कि उसका नाम मिका है और वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो अभी मरना नहीं चाहती। जिंग उसे हिम्मत देते हुए बॉम्ब को पकड़ के एक सेफ प्लेस पर ले जाता है और धीरे धीरे मिका का हाथ हटा के उस बॉम्ब को अपने हाथ में ले लेता है और उसे बाकी ऑफिसर्स के साथ भेज देता है और बॉम्ब को दूर फेंक देता है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मिका न्यूरो सर्जन बनने की तैयारी कर रही थी और अपनी फ्रेंड जियाओमैन के साथ रहती है, जिसे ब्रेन ट्यूमर है और उसकी कंडीशन भी काफी क्रिटिकल होती है, लेकिन मिका उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। दूसरी ओर जिंग प्लेन हाईजैक होने पर क्या करना चाहिए बता रहा होता है और मिका जो हॉस्पिटल में काम करती है, वहाँ सभी जूनियर डॉक्टर्स की टीम को हॉस्पिटल की तरफ से एक स्पेशल ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, जहां उन्हें इमरजेंसी रेस्क्यू स्किल्स सीखना होता है और उन्हें उसके बाद एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। उसके बाद ही उन्हें एज अ डॉक्टर प्रैक्टिकल लाइसेंस दिया जाएगा। उन्हें ट्रेन करने वाला था कैप्टन जिंग और उसके एब्सेंस में उन्हें वॉइस कैप्टन वेनबो ट्रेनिंग कराने वाला था। वेनबो उन्हें सभी रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में समझाता है और उन्हें ट्रेनिंग खत्म होने तक वो ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं। फिर सभी की ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जिससे उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है और कुछ ही देर में वो सभी थक जाते हैं। उनमें से 2 लड़कियां वेनबो से पीरियड का बहाना बनाकर ट्रेनिंग से बच जाती है। मिका अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसे आज कैसे भी उसके हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि वहां पर न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाव उनके हॉस्पिटल में एक सर्जरी करने आने वाले थे और वो सब डॉक्टर्स लाइव कैमरा की मदद से देखने वाले थे, जिसके बाद में वो अपनी फ्रेंड जियाओमैन के लिए बात करना चाहती थी। ट्रेनिंग के दौरान जब सब माउंटेन्स पर आते हैं तो मिका वेनबो से हॉस्पिटल जाने की परमिशन मांगती है, पर वेनबो उसे कैप्टन जिंग की परमिशन लेने को कहते हैं और क्योंकि जिंग अभी तक वहां पर नहीं आया था, तो मिका मौका देखकर सबसे बचते हुए वहां से भाग जाती है और मेन रोड पर आ जाती है, पर उसे वहां पर कोई टैक्सी या लिफ्ट नहीं मिल रही थी। दूसरी ओर जिंग अपने ट्रेनिंग कैंप की ओर आ रहा था। मिका को रास्ते में खड़ा देख लेता है और फिर रिटर्न आता है। मिका उसे लिफ्ट देने की बात करता है। जिंग उसे नहीं बताता कि वो उसका कैप्टन है और उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है और उसे खुद को कैप्टन का टीम मेंबर बताकर बात करता है। जब मिका उसे अपना नाम बताती है तो उसे 2 साल पहले वाली मिका याद आ जाती है, पर वो उसे नहीं बताता कि वो उसे पहले भी मिल चुका है। लेकिन मिका तो कैप्टन की बुराई करने लग जाती है। खुद की इतनी बुराई सुनकर जिंग को गुस्सा आने लगता है, पर वो अभी भी उसे कुछ नहीं बताता और हॉस्पिटल छोड़ देता है। मिका उसे इसके बारे में कैप्टन को बताने से मना करती है और भाग जाती है, जहाँ उसकी एक कलीग पहले से ही उसका वेट कर रही थी। मिका जल्दी से एप्रन पहनकर सभी डॉक्टर के बीच घुस जाती है। डॉक्टर शाव एक क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही थी। डॉक्टर शाव सक्सेसफुली सर्जरी परफॉर्म करते हैं। मिका जियाओमैन की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर शाव से बात करने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर शाव लिफ्ट से चले जाते हैं, तो मिका सीढ़ियों के जरिए नीचे आती है और लगातार उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है। डॉक्टर शाह उससे रिपोर्ट ले लेते हैं और उसे पढ़ के उसे कांटेक्ट करेंगे कहते हैं, जिससे मिका काफी खुश होती है। दूसरी ओर जिंग उसका ट्रेनिंग कैंप में वेट कर रहा था। तभी पीछे
वो गर्ल्स की बातें सुनता है जो मॉर्निंग वेनबो को अपने पीरियड का झूठ बोल के भाग गए थे, जिससे उसे उन पे काफी गुस्सा आता है। मिका तो शॉप ग्रोसरी खरीद रही थी जहाँ उसे जिंग मिल जाता है, तो मिका उसके साथ ही कैंप वापस आती है और वेनबो को कहता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है मैं उसे ले आया हूँ, और सभी को नीचे बुलाने को कहता है, जिससे मिका को समझ आता है कि वही उनका कैप्टन जिंग है। सभी के आने के बाद वो उन्हें काफी डांटता है और उन दोनों गर्ल्स को एज अ पनिशमेंट ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने को कहता है, और मिका का नाम ना लेते हुए कहता है जो भी यहाँ से भागा था उसे सजा जरूर मिलेगी। उसके साथ सभी टीम को सजा देता है और साथ ही उन्हें वार्न करता है कि अगर दोबारा किसी ने भागने का या रूल तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, और सभी को ग्राउंड के चक्कर लगाने को कहता है। फिर मिका अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर जिंग की काफी बुराइयां करती और ये सोच सोचकर परेशान होती है कि कैप्टन उसके साथ अब आगे क्या करेगा। उसकी फ्रेंड उसे कहती है उसे कैप्टन से सॉरी कह देना चाहिए और उसे सच बता देना चाहिए। दूसरे दिन मिका कैप्टन से सॉरी कहने पहुंच जाती है और ऑफिस के बाहर ही उसे माफी मांगने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी जिंग भी उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। मिका उसके पीछे पीछे जाती है और माफी मांगती है और उसे यहाँ से ना निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो जिंग उसके 30 पॉइंट काट कर टॉयलेट क्लीन करने की पनिशमेंट देता है। पूरे टॉयलेट साफ करते करते वो काफी थक जाती है और रात भी हो जाती। तभी उसे उसकी फ्रेंड बताती है कि अगर वो जल्दी से शॉवर लेने नहीं गई तो गर्म पानी नहीं मिलेगा और बाथरूम भी बंद हो जाएगा। जो सुनते ही वो बाथरूम की ओर भाग जाती है, पर तब तक वो लेट हो जाती है। बाथरूम तो बंद हो गया था जो देखकर वो वापस आने लगती है, पर तभी जिंग उसे रोकता है और कहता है कि उसे अभी बाथरूम भी क्लीन करना होगा, और उसे बाथरूम की चाबी देता है ताकि वो इसके बहाने बाद में शॉवर ले ले। कुछ आगे जाके वो ये सोचकर स्माइल करने लगता है। अगले दिन उनके ट्रेनिंग कैंप में एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने एक डायरेक्टर आने वाली थी, तो जिंग वेनबो को ही इंटरव्यू देने को कहता है और खुद डॉक्टर को ट्रेन करने कहता है, और सभी डॉक्टर्स को बताता है कि उन्हें कैसे अपने पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में स्ट्रेचर पे लिटाना चाहिए, और मिका के साथ एक डेमो करके दिखाता है, जिससे मिका का सबके सामने कुछ मजाक बन जाता है, तो मिका को उस पर काफी गुस्सा आता है। बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे वो जिंग के बैड लक की बातें करती है और उस पे हंसते हैं। कैंप के सारे टॉयलेट साफ करने की वजह से मिका अभी भी कुछ अनकंफर्टेबल लग रही थी, जिसकी वजह से वो फिर से अपने हेयर वॉश करने लगती है। तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है। मिका उसे अचानक से देखकर घबरा जाती है, जिससे पानी फर्श पे गिर जाता है और मिका खुद भी फिसल के जिंग के ऊपर गिर जाती है, जिससे जिंग को 2 साल पहले वाला फ्लैशबैक आता है। मिका उसे जल्दी से सॉरी सॉरी कहते हुए उठ जाती है और कहती है कि उसने ये सब जानकर नहीं किया, और जिंग ये कहता है कि जब भी वो मिका से मिलता उसका बैड लक ही होता है। दूसरी ओर वेनबो डायरेक्टर का वेट करता है जिसका नाम रुआन होता है। वेनबो तो पहले उसे पहचान नहीं पाता और फिर बताता है कि वो उसकी फोटो से रियल में काफी डिफरेंट लगती है। फिर वो उसके लगेज लेकर अंदर जाता है, पर वेनबो से उसका बैग गिर जाता है, जिससे रुआन के कपड़े और बाकी सभी चीजें गिर जाती हैं, जिसमें उसका न्यू इम्पोर्टेंट मेकअप बॉक्स भी टूट जाता है। लेकिन वेनबो उसे न्यू ला देने की बात करता है, पर रुआन बताती है कि ये उसे चाइना में नहीं मिलेगा, उसने ये अपनी किसी फ्रेंड से फॉरेन से मंगवाया था। दूसरी ओर जिंग सभी डॉक्टर को हाइट से अपने पेशेंट को नीचे उतारने की ट्रेनिंग करा रहा था, जिसे कोई भी अच्छे से नहीं कर पाता है, पर मिका अपनी टीम के साथ कुछ बेटर करती है। फिर जिंग उन्हें भी फेल बता देता है। जब मिका अपनी टीम की परफॉर्मेंस डिफाइन करने की कोशिश करती है तो जिंग उसे ही पेशेंट की जगह परफॉर्म करने को कहता है। जब उसकी टीम उसे नीचे उतार देती है उस दौरान मिका की तो हालत खराब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उन्होंने भी गलत किया था। जिंग सभी को उनकी खराब परफॉर्मेंस पर ग्राउंड के चक्कर लगाने की सजा सुना देता है। जिंग के जाते वक्त मिका उसे अपना हेलमेट देने आवाज देती है, पर जब जिंग अपना हेलमेट लेने वाला था तो मिका जानबूझकर हेलमेट को छोड़ देती है, लेकिन जिंग भी चालाकी से हेलमेट पकड़ लेता है, जिसपे मिका कहती है कि उसके हाथ शेक कर रहे थे इसीलिए हेलमेट छूट गया। जिंग कहता है कि एक सर्जन के हाथ शेक नहीं करना चाहिए, जिससे मिका को याद आता है कि 2 साल पहले जिसने उसकी हेल्प की थी उसने भी उसे यही कहा था, पर वो यही कैप्टन जिंग है उसे पता नहीं है। दूसरी ओर वेनबो रुआन को इंटरव्यू देता है और उनके मिशंस पे उसे किए जाने वाले हर एक व्हीकल दिखाता है, जिससे रुआन ऑब्जर्व करके एक डायरी में नोट कर रही थी और उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था। दूसरी ओर जिंग सबके ट्रेनिंग के लिए वेट कर रहा था। उसने मिका को आते हुए देखा। तभी मिका को डॉक्टर शाव का कॉल आता है जो उसे जियाओमैन की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी और अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को जिस तरह से जो इस तरह के केस में एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे रिपोर्ट दिखाई है,
तो उसे ज्याओमैन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर शाओ इसी के बारे में बात करने के लिए मिका को मिलने बुलाते हैं और ज्याओमैन की फैमिली के बारे में पूछते हैं। मिका उन्हें बताती है कि ज्याओमैन की फैमिली उनके होम टाउन में रहती है। यहाँ पर वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट करवाने आई है। उसके साथ सिर्फ मिका रह रही है। मिका जिंग को वहीं से सॉरी कहकर फिर से भाग जाती है। जिंग उसे आवाज देता रह जाता है पर मिका वहाँ से भाग जाती है। जिंग को उस पर काफी गुस्सा आता है। दूसरी ओर वेनबो रुआन को उनके मिशन पे इस्तेमाल होने वाले सारे टूल्स दिखा रहा होता है और इसके बीच वेनबो एक स्पेशल ग्लव्स पहनकर रुआन को पकड़ लेता है, जिससे उसे जोर का शॉक लगता है। इधर डॉक्टर शाओ ज्याओमैन का चेकअप करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब्रॉड में उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, पर उसके लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो ज्याओमैन इसके लिए मना कर देती है और मिका को उस पे और खर्चा करने से मना करती है। लेकिन मिका कहती है और मुमकिन कोशिश करेगी जिससे उसकी फ्रेंड का ट्रीटमेंट हो सके। जरूरत पड़े तो वो अपने पेरेंट्स से पैसे लेगी, ऐसा बोलती है और उसे परेशान ना होने के लिए कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। दूसरी ओर जिंग मिका का गुस्सा बास्केटबॉल खेलकर बाकी सब पर निकालता है, किसी को भी गोल करने नहीं देता, जिससे सभी काफी थक जाते हैं और जिंग को बस करने को कहते हैं। मिका कैंप लौटती है, जिंग के पास जाती है और उसके आज के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। लेकिन जिंग उससे बताता है कि वो दूसरी बार यहाँ से भागी है तो वो उसे फायर कर देगा। लेकिन मिका कहती है वो किसी बहुत जरूरी काम से गई थी, उसका जाना जरूरी था। लेकिन जिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। मिका कहती है वो पूरा ग्राउंड, टॉयलेट और बाथरूम सब साफ कर देगी पर उसे ट्रेनिंग से ना निकाले। लेकिन जिंग उसे यहाँ से जाने को कहता है, जिसपे मिका उससे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। जिंग कहता है तो तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे रहते तुम्हें यहाँ से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मिका कहती है कि वो ये सब सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर रही है, वो सच में इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग सीखना चाहती है ताकि वो आगे जाके किसी की भी हेल्प कर सके, और तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जो सब दूर खड़े वेनबो और रुआन भी देख लेते हैं। रुआन मिका को पहले से ही जानती थी, दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर मिका अपनी सफाई में लग जाती है। रुआन उसे ये सब करने से मना करती है और यहाँ से निकलने को कहती है, पर मिका कहाँ उसकी सुनने वाली थी। तभी उससे डॉक्टर शाव का कॉल आ जाता है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें ज्याओमैन के ट्रीटमेंट के लिए चैरिटी फंड मिला है, तो अब उन्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जान के मिका बहुत खुश होती है। लेकिन दूसरे दिन ट्रेनिंग में उसे छोड़ के बाकी सबकी टीम बनाई जाती है, जिसपे उसे काफी बुरा लगता है और वो फिर से जिंग से माफी मांगने की कोशिश करती है। लेकिन जिंग तो उसकी किसी भी बात पे ध्यान ही नहीं देता। मिका से जिंग कहता है कि उसने उसे कल ही बता दिया था कि वो फायर हो चुकी है, उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मिका उसे पूछती है कि वो क्यों उसे पॉइंट कर रहा है और उसे रूथलेस कहती है। वो कहता है अगर मैं तुम्हें पॉइंट कर रहा होता तो तुम्हारे फर्स्ट टाइम भागने पे ही तुम्हें फायर कर देता। मैंने तुम्हारे चॉइस की रेस्पेक्ट की, पर तुमने दूसरी बार यहाँ के रूल्स तोड़े हैं। और उसे सजेस्ट करता है कि वो अब यहाँ से चली जाए एंड नेक्स्ट ईयर दोबारा आ सकती है। पर मिका भी हार नहीं मानती और उसे मनाने के लिए वो उसका गेट के पास वेट करने लगती है। रुआन कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो और उसे वेनबो के बारे में बताती है कि आज उसने उसके साथ क्या किया। मिका उसके साथ हंसी मजाक करती है। तभी एक ऑफिसर अंकल ली को बाहर ले आता है। मिका के पूछने पर अंकल ली कहते हैं कि वो जिंग के लिए कुछ चेस्टनट्स लाए हैं, पर वो यहाँ नहीं है, तो सिक्योरिटी रूम के पास रखने जाना चाहते थे, पर ऑफिसर उन्हें रखने नहीं दे रहा था। वो ऑफिसर बताता है कि अंकल ली माउंटेन से यहाँ पर जिंग का थैंक्स करने के लिए माउंटेन से यहाँ आए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जिंग ने उन्हें सेव किया था। लेकिन कैप्टन जिंग को ये सब पसंद नहीं है। अगर उन्हें ये पता चला तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो मुझे क्या सजा देंगे। जो सुन के मिका उनकी मदद करती है और उनके चेस्टनट जिंग तक पहुंचा देगी कहती है, और फिर खुद उन्हें माउंटेन पे छोड़ने जाती है। रुआन उससे पूछती है कि बारिश होने वाली है, क्या तुम फिर भी जाओगी? मिका ऑफिसर से रेनकोट लेती है, फिर चली जाती है। बारिश शुरू हो जाती है और मिका उन माउंटेन पर रास्ता भटक जाती है। इधर जिंग उसी के बारे में सोचता है। उसके माइंड में मिका की बातें चल रही होती है। रुआन जो मिका का वेट कर रही थी, जब जिंग को पता चलता है कि मिका माउंटेन पे गई थी और अभी तक नहीं लौटी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर मिका रास्ता ढूंढते ढूंढते पैर फिसलने से गिर जाती है। तभी जिंग भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। मिका तो उठ भी नहीं पा रही थी, तो जिंग उसे अपनी बैक पे कैरी करता है, जहाँ पे मिका खुद पैर पे फर्स्ट एड कर लेती है और जिंग से पूछती है कि उसके दोबारा बाहर जाने पे वो उसे क्या सजा देगा। जिंग उसे पहले तो डांटता है और कहता है कि उसे पता होना चाहिए था माउंटेन पे बस 5 बजे के बाद नहीं मिलती, और अगर वो उसे ढूंढने वहां नहीं आता तो वो क्या करती। मिका कहती है
आपने मुझे वैसे भी ट्रेनिंग से निकाल दिया, तो आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंग उसे उसकी फ्रेंड ज्याओमैन की हेल्थ के बारे में पूछता है। मिका उसे बताती है कि अभी कोई उम्मीद की एक किरण नजर आई है और उसे पूछती है कि उसे ज्याओमैन के बारे में कैसे पता चला। जिंग कहता है उसे उसकी फ्रेंड रुआन ने बताया था और उसे एक दिन रेस्ट करके ट्रेनिंग पे आने को कहता है। जो सुन के मिका तो काफी खुश हो जाती है। उसे जिंग ने ट्रेनिंग से नहीं निकाला, लेकिन जिंग उसे कहता है कि वो ट्रेनिंग तो कर सकती है पर उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और उसे रेस्ट करने को कहकर ड्रिंक देके मुस्कुराते हुए जाता है। दूसरी ओर वेनबो और रुआन के बीच बहस हो जाती है क्योंकि रुआन शूटिंग के लिए टाइम पे नहीं पहुंचती है। उसने वेनबो को मैसेज भी करा था कि उसे कुछ काम आ गया है तो वो लेट आएगी, पर वेनबो कहता है कि उसके यहाँ ट्रेनिंग टाइमिंग फिक्स्ड है। तो रुआन शूटिंग कल करने को कहती है। वेनबो उसे कहता है कि उसने मीडिया में होने का गलत फायदा उठाया है और कैप्टन हाउ से कहकर मिका को वापस ट्रेनिंग पे रखने के लिए कैप्टन जिंग को फोर्स किया है, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। जबकि रुआन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा था, तो वो उस पे गुस्सा करके चली जाती है। वेनबो जानता था कि जिंग किसी को भी रूल्स तोड़ने पे इतनी आसानी से माफ नहीं करता। फिर बॉक्सिंग के दौरान उसे जिंग से पता चलता है कि रुआन ने कैप्टन हाउ से मिका के लिए कोई फेवर नहीं मांगा था। उसने तो उन्हें सिर्फ मिका के भागने के रीजन बताए थे और जिंग ने खुद अपनी मर्जी से मिका को ट्रेनिंग पे वापस लिया है। फिर भाग के रुआन के पास जाता है। लेट आने पे रुआन भी उसे टॉन्ट करती है और उसे गुस्सा थी, तो उसे सबक सिखाने के लिए परफेक्ट शूट के बहाने बिल्डिंग से बार बार नीचे उतरने को कहती है, जिससे वेनबो की पुरानी इंजरी में दर्द शुरू होता है, जिसका रुआन को पता चलने पे उसे बुरा लगता है। वेनबो उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है एंड नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आने का कहकर चला जाता है। रुआन उससे देखकर स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में रुआन मिका के साथ अपना पार्सल लेने जाती है, जो वही मेकअप बॉक्स होता है जो वेनबो के हाथ से स्टार्टिंग में टूट गया था, पर ये फेक होता है। पर वेनबो की काइंडनेस से इम्प्रेस्ड हो जाती है और मेकअप बॉक्स रख लेती है। अगले दिन मॉर्निंग में ही सभी को रेस्क्यू मिशन के लिए बुलाया जाता है और सभी को 5 टीम्स डिवाइड किया जाता है और हर टीम के साथ एक ऑफिसर रहेगा। मिका की टीम को जिंग लीड करता है। जाने से पहले मिका सभी जरूरी इक्विपमेंट रख लेती है। सभी अपने मिशन के लिए निकलते हैं। मिका की टीम अपने पेशेंट को रेस्क्यू कर ही रहे थे, तभी टीम 2 से मदद के लिए रिक्वेस्ट मिलती है, जहां उन्हें पेशेंट को बचाने के लिए और रस्सी की जरूरत थी। मिका की टीम के पेशेंट की हालत टीम 2 के पेशेंट से काफी ठीक थी, तो मिका टीम 2 को रस्सी दे देती है। इसी चक्कर में उनकी टीम लास्ट में पहुंचती है, लेकिन मिका की परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम को हाईएस्ट स्कोर मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले सारे इक्विपमेंट अच्छे से चेक किए थे, जिससे वो अपने साथ दूसरी टीम की भी मदद कर सकते हैं एंड इनडायरेक्टली मिका को रेपलिंग सीखने को कहते हैं। तो मिका इस बारे में सोचने लगती है और लियू के पास सीखने पहुंच जाती है, जबकि जिंग रोप लेके स्पेशली उसे सिखाने आता है। और जब उसे लियू के साथ प्रैक्टिस करते देखते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। कैंटीन में मिका लियू के लिए स्पेशल मील लाती है और उसे रेपलिंग सिखाने के लिए थैंक्स करती है। मिका को लियू के साथ हंस के बात करते देखकर जिंग को जेलसी होती है, तो वो अपना लंच छोड़कर उठ जाता है और बाद में बॉक्सिंग के दौरान लियू को अचानक सबक सिखा देता है। दूसरी ओर रुआन वेनबो के प्रमोशनल वीडियो शूट करने जाती है, जहां उसे अचानक से वॉशरूम जाना पड़ जाता है क्योंकि वहां पे कोई वॉशरूम नहीं था। तो वेनबो उसे हाई स्पीड के साथ कैंप लाता है। उतरते वक्त रुआन का शर्ट गाड़ी में फंस जाता है। वेनबो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रुआन को जल्दी थी, तो इस चक्कर में शर्ट पूरी तरह से फट जाती है। तो वेनबो अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है, जिसमें रुआन उसे उसकी टी शर्ट निकालने को कहती है और उसे पहन लेती है और फिर फ्रेश होके आती है और मिरर में खुद का फेस देखती है, जहां उसका सारा मेकअप उतर गया था। पर वेनबो को देखकर स्माइल करती है। जब वो गाड़ी में आके बैठती है तो वेनबो उसे देखने लगता है, तो रुआन अपना फेस हाइड कर लेती है और उसे पूछती है कि क्या वो अगली लग रही है, लेकिन वेनबो उसे बताता है कि वो नेचुरली काफी सुंदर दिख रही है, जो सुन के रुआन को अच्छा लगता है। दूसरी ओर ट्रेनिंग का लास्ट डे होता है, जहाँ सभी को 5 मिनट में 27 किलोमीटर की बिल्डिंग से नीचे रस्सी के जरिए आना था और जो ये टास्क टाइम पे नहीं कर पाएगा तो उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सभी ये टास्क काफी अच्छे से कर लेते हैं और अब मिका की बारी थी, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता था, पर फिर भी वो टास्क करने जाती है। लेकिन बीच में डर की वजह से उसका हाथ छूट जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिससे वो बीच में लटक जाती है, जो देखकर सभी उसे जल्दी से नीचे उतारते हैं। उसकी फ्रेंड से जिंग को पता चलता है कि मिका को हाइट से डर लगता है। रात में जब जिंग सबके स्कोर देख रहा था
तब उसने मिका की लास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे फेल कर देता है और दूसरे दिन सबको ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, सिर्फ मिका को नहीं दिया जाता। मिका अपनी कमजोरी जानती थी तो इसे एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसके फ्रेंड उसके लिए बोलते हैं कि मिका ने हर टास्क अच्छे से किया है और उसका हाईएस्ट स्कोर भी है, तो उसे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जिंग उन्हें कहता है कि उसे पता है मिका एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, पर उसके हाइट फोबिया की वजह से वो एक इमरजेंसी रेस्क्यूअर नहीं बन सकती है, जिसे मिका चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती है। पर कुछ सैड होती है। जिंग उसे बात करने आता है। मिका बताती है कि वो एक ही नहीं है जिसने उसे फेल किया है। उसके डॉक्टर बनने के सफर में उसने काफी बार फेलियर का फेस किया है, पर वो उसे 2 साल पहले वाला इंसिडेंट सुनाती है और कहती है कि उसे एक स्पेशल पुलिस अंकल ने बचाया था। खुद को अंकल बोलता देख जिंग को कुछ अजीब लगता है, तो मिका से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वो कोई अंकल ही थे। मिका कहती है क्योंकि उस खतरनाक सिचुएशन में भी वो काफी शांत और काम था। ये कोई एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही हो सकता है, और वो हैंडसम भी थे। जो सुन के जिंग पूछता है क्या तुमने उसका फेस देखा था, क्योंकि स्पेशल पुलिस ऑफिसर के फेस छुपे होते हैं। मिका कहती है नहीं, पर उनकी आंखें सुंदर थी, तो वो भी जरूर हैंडसम ही होंगे। जो सुन के जिंग उस पर हंसने लगता है। मिका उसे कहती है कि अगर उसने पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहना होता तो वो उसके बेबी फेस के साथ कहीं से भी पुलिसमैन नहीं लगता, और उसकी स्किन भी हार्ड नहीं है दूसरे पुलिस ऑफिसर्स की तरफ। जो सुनकर जिंग अपने हाथों की स्किन देखने लगता है। रात को ट्रेनिंग कंप्लीट होने की खुशी में सबके लिए स्पेशल पार्टी का अरेंजमेंट किया जाता है, जहां डॉक्टर को फुल एंजॉय करने को कहते हैं। कुछ लड़कियां जिंग के साथ फोटो लेती है। रुआन वेनबो की टी शर्ट पहनने ही पार्टी में पहुंच जाती है, जो देखकर मिका हैरान होती है। तो रुआन उसे सब बताती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ था। जो सुन के मिका उसे टीज करने लगती है। वेनबो को देखते हैं। रुआन उसे अपने पास बुलाती है, पर वेनबो उसके सामने जाना नहीं चाहता था, लेकिन जिंग उसे रुआन के पास ले जाता है, जहां मिका उन्हें कपल टी शर्ट पहनने पर टॉन्ट करने लगती है, जिसपे वेनबो रुआन से पूछता है कि उसने उसकी टी शर्ट अभी तक क्यों पहनी है। रुआन बहाना बना देती है। जिंग मिका को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वेनबो उसे ऐसे करते देख लेता है और बार बार उसके सामने आ जाता है। फिर सभी लोग जिंग को गेम खेलने बुलाते हैं, और क्योंकि जिंग ने उन्हें ट्रेनिंग के दौरान काफी बार पनिश किया था, तो सब मिलके उसे पनिशमेंट देने वाले थे, जिसके लिए वो उसे एक वॉच पहनने देते हैं ताकि उसके हार्ट बीट जान सके। अगर उसकी हार्ट बीट 100 से ऊपर गई तो उसे पनिश किया जाएगा। काफी कोशिशों के बाद भी जिंग की हार्ट बीट नॉर्मल ही रहती है। तो अब लास्ट में मिका की बारी होती है, तो रुआन से अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करने को कहती है। जब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और कंपटीशन शुरू करते हैं, धीरे धीरे जिंग की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जो देख के रुआन मिका को धक्का देती है, जो सीधा जिंग के बाहों में गिर जाती है, जिससे उसकी हार्ट बीट 100 क्रॉस कर जाती है। जो देखकर सभी जिंग को टीज करने लगते हैं कि वो मिका की ब्यूटी से हार गए, और उसे पनिशमेंट में अजीबोगरीब चीजें खिलाने पिलाने लगते हैं, जिससे जिंग की हालत खराब हो जाती है। जो देखकर मिका उसके बाद में पीने के लिए पानी देती है और उसे वॉशरूम का पूछती है। तो जिंग उसे कहता है कि वॉशरूम तो यहाँ से दूर है, तो उसे अपनी कार से ले जाता है। पर मिका को मैसेज मिलता है कि पास में ही एक एक्सीडेंट हो चुका है, तो दोनों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। जिंग पहले नीचे उतरकर उस आदमी को चेक करता है और फिर आके मिका को बताता है कि उसका काफी खून जा रहा है। जो सुन के मिका खुद उसे पहले फर्स्ट एड करने नीचे उतरती है। फिर कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है और उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है। मिका देखती है कि जिंग के सर पर चोट लगी है, तो मिका उसे पिंक कलर का कपड़ा बांध देती, जिसमें वो काफी फनी लग रहा था। मिका तो उसे देखकर हंसने लगती है, जो देखकर अगले दिन जिंग उसे पास कर देता है और उसके सर्टिफिकेट के लिए कैप्टन हाव की सिग्नेचर लेता है। कैप्टन हाव उसे पूछते हैं क्या उसे मिका पे क्रश है, तो वो उसे जो पहले उसने उसे फेल करा और अब पास। जिंग कहता है नहीं। कैप्टन हाव सब जानते थे, फिर भी जिंग को टीज कर रहे थे। हॉस्पिटल में डायरेक्टर ही सबको बताती है कि उनके डिपार्टमेंट में किसी एक को डॉक्टर शाव के साथ काम करने को मिलेगा, क्योंकि यानशेन के फादर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। तो सबको लग रहा था कि ये मौका सिर्फ उसे ही मिलेगा, पर यानशेन बताती है कि उसे भी सबकी तरह काफी मेहनत करनी होगी। मिका अपने सर्टिफिकेट ना मिलने पर उदास होती, और जब यानशेन और मिका साथ में एलिवेटर के जरिए जा रहे होते, तभी एक डॉक्टर एक पेशेंट को टीसी स्कैन के लिए नीचे ले जाना चाहता था। उनसे कहता है कि वो पेशेंट को नीचे ले जाए, जब तक वो उस पेशेंट की रिपोर्ट ले आएगा
जिसके लिए मिका उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।